गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 19th पार्ट में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के मेथड्स, जिसमें से हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मेथड, जो है टेंस एंड वंस मेथड। तो इस मेथड का यूज तभी होता है जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया रहता है, तब हम इस मेथड की सहायता से बड़ा जल्दी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने से पहले कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिनको आपको जानना क्या है जरूरी। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले आपको 1 to 10 नंबर तक क्या है, स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर नंबर और लिख दिया स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 का जो स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100। अब हमने देखना है इनकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट किसकी, जो स्क्वायर हमने निकाला, एक लास्ट डिजिट में हमारे पास 1 आ रहा है, एक लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है, एक लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है, लास्ट डिजिट में हमारे पास 6 आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है और ये रिपीट कर रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने कॉम्बिनेशन करना है कि जो लास्ट डिजिट जो आ रही है ये किस किस नंबर की आ रही है। ठीक है, तो 1 जो है 1 आता है 1 का और किसका आता है 9 का। मतलब जिन नंबर के लास्ट में 9 और 1 हो उनका जो स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या रहता है, 1 रहता है। और हम जो है इसका निकाल सकते हैं, इसका 2 और 8 है, इसका 3 और 7 है, इसका 4 और 6 है, इसका 5 भी रहता है और इसका क्या रहता है 0, मतलब जैसे जो है आपका रहता है। तो ये हमारे को ये नंबर पता होना चाहिए कि जो लास्ट डिजिट है स्क्वायर की वो किस स्क्वायर नंबर की क्या है वो आ रही है। एक ये पता होना चाहिए कि ये हमारे को ये पता होना चाहिए, फिर हम बड़ा जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे को दिया है 729 का हमने क्या करना है, अंडर रूट हमने निकालना है, वर्गमूल हमने निकालना है, स्क्वायर रूट। तो अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। सबसे पहला रूल, तो पेयर बना दिए, यहाँ पर हो गया हमारे पास 29 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 7 अकेला बच गया। अब हमने देखना कि जो 9 है, 9 कहाँ आ रहा है, तो 9 आ रहा है किसमें, 3 और 7 में। तो 3 और 7 में आ रहा है, मतलब हमारा जो है 9 जो हमारे नंबर है। तो इसका मतलब जो लास्ट डिजिट है वो हमारी 3 होगी या तो क्या होगी 7। अब मतलब हम निकालते हैं फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट कितनी है 7। तो 7 हम देखेंगे यहाँ कहाँ आ रहा है, तो 3 में हमारा बड़ा हो रहा है और 2 में 2 2 4 3 3 9। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वो हमने निकाल ली, कितने निकाल ली 2। अब 2 के साथ 3 23 बनेगा कि 27 बनेगा। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपने 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो नेक्स्ट नंबर कितना है 3, तो 3 2 जा कितना होता है 6। फिर आपने इस 6 का यहाँ पर जो डिजिट है इसके साथ कंपैरिजन करना, तो ये 6 क्या है छोटा, ये क्या है बड़ा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ बड़ा नंबर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 27। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड हमने लिया हुआ है 2809, इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, तो 2 हमने पेयर बना दिए। हम देखेंगे 9 किसके लास्ट में आता है, वही ये 3 के या तो 7 के लास्ट में आएगा। तो हमारी लास्ट डिजिट या तो 3 होगी या तो क्या होगी 7। अब हमने देखना है 28 जो है वो कहाँ आ रहा है, तो 28 6 में बड़ा हो जाता है और 5 में जो है ये आ रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, 5 जो है यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने पकड़ लिया ये 5 जो फर्स्ट नंबर है। अब हमारे पास 5 के साथ 3 लगेगा कि 7 लगेगा, बड़े ध्यान से देखना है। हमने क्या करना, 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट कितना है 6, तो 5 6 से कितना हो गया 30। अब 30 का कंपैरिजन करना है इससे, तो 30 बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब छोटा नंबर, तो इसका आंसर हो गया 53। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है थर्ड। तो क्वेश्चन जो थर्ड है वो है हमारे पास 4356। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। फिर से हमने पेयर बना लिए। हमने देखना है 6 किसके लास्ट में आता है, तो 6 आता है लास्ट हमारा जो है 4 और 6 के बीच में। तो लास्ट डिजिट हमारी ये होगी। अब हमने देखना है कि 43 कहाँ आ रहा है, तो 43 जो है हमारा 7 में, जैसे 7 7 जाता है 49 और 6, तो 6 में आएगा ये, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब 6 के साथ जो है 4 लगेगा कि 6 लगेगा। अब हमने क्या करना, 6 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 7 6 का कितना होता है 42। अब 42 छोटा है, ये क्या है बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा नंबर, तो इसका आंसर कितना आ गया 66 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5
329 ये दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया है। हमने क्या कर दिए, पेयर बना दिए। हम देखेंगे 9, तो 9 कहाँ आता है, या तो आता है 3 के या तो आता है 7 में, तो इन दोनों में से हमारी कोई लास्ट डिजिट होगी। अब हमें देखना है 53, तो 53 कहाँ आ रहा है, 8 में हो रहे हैं 64 और 7 में, तो इसका जो है फर्स्ट डिजिट हमने पकड़ ली 7। अब हमने इसको निकालने के लिए हम कैसा करेंगे कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर 8, तो 8 7 से कितना होता है 56, तो 56 क्या है बड़ा, ये क्या है छोटा, इसका मतलब छोटा नंबर, तो इसका आंसर कितना आ गया 73 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कितना दिया है 6724 ये दिया है। इसका बोला हुआ निकालने के लिए तो हमने 2 पेयर बना दिए। अब हमें देखना है 4, तो 4 मतलब जैसे जो है किस नंबर का लास्ट में आता है, तो 4 आता है 2 और 8 का, तो हमारा जो है लास्ट नंबर जो है 2 या 8 में से कोई एक होगा। अब हमें देखना है 67, तो 67 कहाँ आ रहा है, तो 67 9 में हो रहा है बड़ा, तो किस में आ रहा है 8 में, तो हमारा जो है पहला नंबर क्या मिल गया 8। अब हम क्या करेंगे, अब 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 8 जा कितना होता है 72। अब 72 बड़ा ये क्या है छोटा, तो यहाँ पर छोटा नंबर, तो कितना आंसर आ गया इसका 82 आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कितना है 7056 ये दिया है। इसका अंडर रूट निकालने के लिए हमारे को बोला हुआ स्क्वायर रूट, तो हम इसके पेयर बना देंगे। अब लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो 6 किस में आता है आपको पता है 4 और 6 में से आएगा। और अब हम देखना कि 70, तो 70 हमारे पास कहाँ आता है, तो 9 में हो जाएगा 81, तो 8 में, तो हमारी जो है पहली डिजिट पकड़ी हमने 8, तो 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे अब 9 से, तो 9 8 जा 72। अब 72 क्या है बड़ा, ये क्या है छोटा, तो छोटा नंबर, इसका आंसर कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है 8 2 और 8 1, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके पेयर बनाएंगे। हम देखेंगे 1, तो 1 कहाँ आता है, या तो 1 के लास्ट में आता है या क्या आता है 9, तो लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या तो होगी 9। अब हम देखना 82, तो 82 कहाँ आ रहा है, तो 82 मतलब जैसे जो आपका 10 है 10 में हो रहा है 100, तो ये 9 में आ रहा है, तो 9 मतलब जैसे हमारे पास आ गया। अब हमने इसको निकालने के लिए 9 से अगला क्या है 10, तो 10 9 जा 90, और 90 बड़ा ये छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा छोटा, तो इसका आंसर कितना आ गया 91 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 7 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको मैं अगले क्वेश्चन जैसे जो है बताता हूँ। बस ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, बड़ा जल्दी आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, तो 8 क्या है हमारे पास है 10,404, तो ये हमारे पास 5 डिजिट का आ गया, ये 4 डिजिट के थे, हमने इसका रूट निकालना है। तो इसमें भी हम पेयर बनाएंगे, तो कितने जैसे पेयर बन गया पहले 2 का, बाकियों को हम क्या कर देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि 4 किस किस के लास्ट में आता है, तो ये आता है 2 और 8 के लास्ट में, तो लास्ट डिजिट हमारी या तो 2 होगी या तो क्या होगी 8 होगी। अब हमने देखना है कि 104 का आता है, तो 10 के बाद आता है हमारा 11 फिर 12, तो 11 जा कितना होता है 121 और 144 होता है। तो अब हमने देखना है कि 104 का आ रहा है, तो 104 11 में बड़ा हो रहा है, तो किस में आ रहा है 10 में, तो हमने जो है फर्स्ट डिजिट हमने पकड़ ली 10। अब हमने 2 आएगा कि 8 आएगा, इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट नंबर से देना है। तो 11 10 का कितना होता है 110, तो ये बड़ा है ये क्या है छोटा, तो इसका मतलब छोटा नंबर, तो इसका जो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब हमने देखना क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कितना दिया है 14400 14,400, इसका अगर हमने निकालना है तो यहाँ पर मतलब जैसे जो है हमने एक पेयर बना दिया और इसको हमने ऐसे रहने दिया, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो 0 को कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो इसमें तो हमने लास्ट डिजिट निकाल ली कि 0 ही होगा। अब हमने देखना है कि 144, तो 144 का आ रहा है 12 में, तो सीधा इसका 12 और 0 120 इसका जो आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे जो है हमारा जो लास्ट है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5 डिजिट का 15,625, ये हमारे को दिया है, इसका बोला हुआ स्क्वायर रूट निकालो, तो हमने पेयर बना दिया 25 का, और इसको एक पेयर हमारे पास 3 डिजिट का बन गया। हमें देखना है 25 कहाँ आएगा, तो 25 आता है आपका किस में, ये आता है मतलब आपका 5 में, ठीक है, किस में 5 में, बस इसका एक ही कॉम्बिनेशन है 5, तो हमने लास्ट डिजिट फाइंड आउट कर लिया।
अब हमें देखना है कि 156 कहाँ आएगा, ठीक है। तो अब हमारे को आगे भी निकालना पड़ेंगे, 13 13 या 169। तो अब वो ये जो 156 है ये जैसे इसमें तो आएगा नहीं, इसमें ज्यादा हो जाएगा तो किस में आएगा, 12 में। तो यहाँ 12 और 5, तो इसका मतलब 125 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं बड़ा जल्दी से आप किस मेथड से, टेंस एंड वंस मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।